राजधानी भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस हमें एक माहौल देने की ज़रूरत है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब हम कुलपति कहते थे तो अलग अनुभूति होती थी, पर जब हमने कुलगुरु नाम बदला तो भाव ही बदल गए। आज बदलते दौर में स्थापित हो रहे हैं। हमारे अपने देश के अंदर भी जब मैं शिक्षा मंत्री था तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक में सभी वाइस चांसलर के साथ बैठ करके सोचा कि हमारी ये जो डिग्री है, मेडिकल की डिग्री हो, इंजीनियरिंग की डिग्री हो, ये हिंदी में क्यों नहीं होना चाहिए, इनका पाठ्यक्रम हिंदी में क्यों होना। और ये मुझे अच्छा भी लगा कि उस समय के कभी जिनको कुलपति कहा जाता था वो सब ग्रंथ अकादमी में आते थे। अब इनको हमने कुलगुरु कहा है। कुलगुरु का आनंद कितना आता, कितना जमीन आसमान का अंतर है, उस मानसिकता का ही फर्क है ना, कुलगुरु और कुलपति में जो कहते हैं। मैं जब शिक्षा मंत्री था इंदौर के यूनिवर्सिटी के कैंपस में गया, प्रोफेसर रेणु जैन अभी भी माननीय कुलगुरु है, मैं उनसे मिला, संयोग से उनके पति मिले और उन्होंने कहा कि आपका मेरा परिचय, तो मैंने बताया सर क्या है, तो मैं आपके कुलपति का पति हूँ। अब आप बताओ मेरी क्या हालत है। उन्होंने कोई अहंकार में नहीं बोला, लेकिन वो यथार्थ भी था। लेकिन भाषा का क्या बोला गया, उसका असर कैसा होता, ये उतने दिन के लिए, उस समय के लिए पर्याप्त होने के लिए ये नहीं चलेगा भाई। फिर हमने तो खोजबीन करी तो हमको बताया गया कि कुलगुरु रख सकते, तो मैं सच्ची क्या बात है। तो कुलगुरु अब कुलपति की बजाय कुलगुरु कहते, और कुलगुरु करते ही हमको उसका एकदम से कैसा अर्थ बदलता। जब कुलगुरु कहा तो ये भी एक संकट था। हमारे यहाँ ये आजादी के बाद कुछ चीजें अच्छी हुई, लेकिन कुछ परंपरा अटपटी भी खड़ी हो गई। शिक्षक दिवस होना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में अच्छी बात है, लेकिन गुरु पूर्णिमा हमारे त्योहारों को मनाने के लिए बड़ा संकोच था। गुरु जी कहते कहते वो राजनीति में भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि शिक्षक लगाए और कुछ अंशकालिक लगा दिए तो उनका नाम गुरु जी कर दिया। तो गुरु जी में कौन गुरु पूर्णिमा में आएगा, ये बड़ा संकट है। उच्च शिक्षा वाले बोले हम नहीं आते, ये शिक्षकों पे जाएंगे, शिक्षक के पास जाओ तो वो कुछ और बात बता दे, ये बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन ये बात सत्य है कि हम सब उस उज्ज्वल परंपरा से जुड़े हैं जिसमें गुरु को भी रेखांकित अगर किया गया है। तो गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश के ले जाने वाली वो जो उज्ज्वल परंपरा का नाम मतलब गुरु, उस भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए सदैव से दुनिया में भारत की पहचान इसी नाते तो जानी जाती है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। विश्व गुरु बोलते मतलब दुनिया के अंधकार को हमारे ज्ञान से ज्योतिर्मय करना चाहते हैं, प्रकाशमान करना चाहते हैं। हमारी अपनी ये परंपरा रही हजारों हजार साल से, हम उसको पाना चाहते हैं। हम किसी को दबाना नहीं चाहते, किसी को गिराना नहीं चाहते, किसी को हमारे प्रभुत्व में लाकर अपने नीचे नहीं बिठाना चाहते। लेकिन ये चीज अगर करने की बात करते हैं तो सब क्षेत्रों की महत्ता बढ़ेगी, और जब सब क्षेत्रों में जाएंगे तो सबसे पहले विज्ञान ही आता है। अब विज्ञान के अंदर हमारी भी कठिनाई है, पढ़ करके कागज की डिग्री मिलती थी, डिग्री मिलती भी है, पढ़ाई भी होती है, लेकिन ये भी बात दिल से जानते हैं कि जितनी भाषा को अपने स्वभाषा में समझ सकते हैं, उस स्वभाषा को जैसे ही अगर देसी भाषा के बजाय विदेशी भाषा में गए तो उस चीज का कहां से कहां अर्थ निकल जाता है, उसमें भूलने की जरूरत नहीं। और अपने यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं, केवल हम इस तरह का माहौल बनाए। मैं तो विज्ञान भारती से ये भी कहना चाहूंगा, आज के इस विज्ञान के हिंदी सम्मेलन में आपने हिंदी को प्रोत्साहन देकर के जो विज्ञान के लिए एक नया अनुकूल माहौल बनाया, आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने अच्छा निर्णय किया, ये धोखा किया है। ये 400वां भी हो तो आनंद आएगा, लगातार बढ़ता रहे, क्योंकि ये ऐसा छोटा छोटा और महत्व का विषय है।